ग्लोबल वार्मिंग ये शब्द सुनने में लगता है कि कोई टेक्निकल शब्द है और इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहीं से आपको सावधान होने की ज़रूरत है क्योंकि इसका असर हमारे घरों के आसपास तक पहुंच चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध का कारण भी ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। बारिश के समय अतिवृष्टि या फिर सूखा पड़ना, गर्मियों में बारिश का हो जाना या फिर ठंड में बिल्कुल गर्म मौसम या फिर भीषण बर्फबारी का होना, ये सारे ही मौसम के एक्सट्रीम हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही कई इलाकों में सूखे पड़ते हैं, कई देशों में भूखमरी हो सकती है और फिर तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है। अब आते हैं मुद्दे पर कि ये सब बातें हमने आपसे क्यों की। भारत में ठंड से राहत मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर स्थिति ऐसी है कि जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। पानी, नदी, झील, तालाब, यहां तक कि गैस तक जम चुकी है। अमेरिका के टेक्सास में स्थिति बहुत खराब है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अरब, जिसे सबसे गर्म स्थानों में भी गिना जाता है, वहां स्नोफॉल हो रहा है। अरब से ऐसी तस्वीर लगभग 50 साल बाद सामने आई है। स्नोफॉल की तस्वीरें अच्छी होती हैं, लेकिन वैज्ञानिक परेशान हैं, हैरान हैं और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंता जता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग में सिर्फ ग्लेशियर या बर्फ पिघलते हैं, बल्कि बर्फबारी भी होती है और दुर्गम स्थानों पर भी होती है। लोग स्नोफॉल देखते हुए लगातार पर्यावरण के प्रति चिंता खारिज करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक बता रहे हैं कि पर्यावरण में प्रदूषण के कारण तापमान बढ़ने के बाद भी स्नोफॉल संभव है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि तापमान बढ़ने के कारण जब ध्रुवीय बर्फ तक पिघल रही है और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, तब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भीषण बर्फबारी क्यों दिखाई दे रही है। एक तरफ बर्फ का पिघलना और दूसरी तरफ बर्फबारी होना, ये मौसम चक्र में बदलाव के संकेत हैं। मौसम तेजी से और अजीबोगरीब तरीके से बदल रहा है। यही कारण है कि कुछ इलाकों में भयंकर स्नोफॉल होता है, जबकि कई ठंडे इलाके सूखे पड़े रहते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज से केवल तापमान ही नहीं बढ़ा, बल्कि सऊदी अरब जैसे रेगिस्तानी देश में बर्फबारी के लिए भी जिम्मेदार है। आखिर गर्म सऊदी में कैसे हुई बर्फबारी? बर्फ तब बनती है जब हल्की गर्म हवा बहुत ठंडी हवा से मिलती है। ध्रुवीय इलाके में बर्फ पिघलने पर पानी और हवा दोनों ठंडे हो जाते हैं, तब यही हवा आगे बढ़ते हुए हल्की गर्म हवा से मिलती है और बर्फबारी को जन्म देती है। यानी कि वायुमंडल की नमी ठंडी हवा से मिलकर बर्फ में बदल जाती है। यही टेक्सास और सऊदी में हुआ। टेक्सास में बर्फबारी से हालात खराब हो चुके हैं और सऊदी में 50 साल में बर्फबारी पहली बार देखने को मिली। ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग के और भी कई उदाहरण हैं, जैसे बिन मौसम बरसात, अधिक ठंड पड़ना, अधिक गर्मी पड़ना। इसका एहसास हमें हो चुका है, लेकिन हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन यही हमारी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रही हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं हूं विनाश, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।